गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग रेस। आज मैं यहाँ जर्मनी के म्यूनिख शहर में हूँ। अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से न्यूयॉर्क जाते हुए मैं यहाँ जर्मनी में रुका हूँ। हम लोग यूरोप के कुछ शहरों में घूमेंगे, उसके बाद हम न्यूयॉर्क चले जाएंगे। म्यूनिख में घूमते हुए मैं यहाँ रेजिडेंस नाम का बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, यहाँ आया। ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ बहुत लोग टूरिज़म के लिए आते हैं। तो यहाँ घूमते हुए मैंने महसूस किया कि मुझे महाराज जी की याद में यहाँ एक वीडियो शूट करनी चाहिए। तो पहले आप इसका चारों तरफ एक नज़ारा देखिए, फिर मैं महाराज जी की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। अपनी पिछली 2 वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि कैसे मेरे सतगुरु संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जाने से पहले मुझ पर अपार दया की, और उसके बाद कैसे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने मुझे अपने चरणों में लिया। अब मैं आपके साथ अपनी वीडियो बुक का चौथा पार्ट शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैं आपके साथ मेरे और मेरे परिवार पर संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की जो दया के किस्से हैं वो शेयर करूंगा। पहले किस्से में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे सतगुरु हमारे जो दुख तकलीफ़ें होते हैं उनको कम करते हैं। हमारी जो पहाड़ जितनी तकलीफ़ होती है उसको वो बहुत छोटा करके हमारे कर्मों को निपटा देते हैं। और दूसरे किस्से में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे सतगुरु की एक नज़र हमें उसका दीवाना बना देती है। तो जो पहला किस्सा है वो कुछ इस तरह से है। एक दिन मैं किचन में अपनी ड्यूटी पर था, मैं कुछ सब्जी काट रहा था। अचानक मैंने ये महसूस किया कि मेरे को किसी बहुत बड़ी ताकत ने अपनी प्रोटेक्शन में लिया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी महाराज मेरी पीठ पर इस तरह से हाथ फेर रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत मुझे अपनी प्रोटेक्शन में ले रही है। मैंने महाराज जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया। तो महाराज जी ने मुझसे पूछा कि हाल है बेटा? तो मैंने कहा महाराज जी आपकी दया है। उसके बाद महाराज जी मुझे प्यार करके चले गए। ये लगभग रात को 2:30 या 3 बजे की बात है। सवेरे मैं अपनी क्लास लेकर लगभग 10 या 10:30 बजे घर वापस आ रहा था। मैं अपने 2 व्हीलर स्कूटर पर था और 5 या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा था। मैं कुछ सोच रहा था। अचानक मुझे नहीं पता चला कि कैसे मैंने अपने स्कूटर को एक साइकिल रिक्शा में मार दिया। उससे मेरी ये उंगली टूट गई। ये जो मेरी छोटी उंगली है इसकी बीच में से टूट के इसकी हड्डी बाहर को लटक गई और काफ़ी खून निकला। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मेरा जो स्कूटर था वो काइनेटिक होंडा था, उसमें गियर नहीं होते और ब्रेक भी हाथ में होती है। मेरा घर इस जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। मैं किसी तरह से अपने घर तक आ गया और घर आकर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे ऐसे ऐसे चोट लगी है। तो उसने कहा अस्पताल चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को ज़्यादा दर्द है और अभी मैं अस्पताल नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्द की वजह से मुझे वोमिटिंग हो जाएगी और मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहता हूँ और मैं 5 मिनट लेटूँगा, उसके बाद अस्पताल जाते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी पिया, मैं 5 मिनट लेटा। दर्द तो मुझे अब भी बहुत हो रहा था, लेकिन अब वो जैसे एक दर्द को सहने की ताकत आ गई थी और मुझे जो दर्द की वजह से वोमिटिंग की फीलिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। तो मैं 5-7 मिनट बाद उठ के जो शक्तिनगर चौक के पास परमारथ मिशन अस्पताल है वहाँ गया। वहाँ उन्होंने उसी वक्त एमरजेंसी में एक डॉक्टर को कॉल किया और उस डॉक्टर ने मेरी इस उंगली का एक छोटा सा ऑपरेशन किया, वो हड्डी को ठीक जगह किया और 5-6 टाँके लगा दिए और ऊपर पट्टी कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा होना था, जिसे महाराज जी ने रात को जो उन्होंने मुझे अपनी प्रोटेक्शन में लिया तो इस छोटी सी तकलीफ़ में बदल दिया और मेरे किसी बहुत सख्त कर्म को ऐसे काट दिया। जो दूसरा किस्सा है
उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे सद्गुरु की दया हमें, सद्गुरु की एक दया दृष्टि हमें अपना दीवाना बना देती है। एक दिन मैं किचन में ड्यूटी पर था, रात को 3-4 बजे का समय था, शायद उससे भी ज़्यादा समय, शायद 5 बजने वाले होंगे। महाराज जी ऑफिस में काम कर रहे थे और मैं किचन में अपनी ड्यूटी पर था। मुझे ऑफिस से बेल आई तो मैं महाराज जी की बेल सुनने के लिए ऑफिस में गया। तो महाराज जी ने मुझसे बड़े प्यार से कहा, यार चाय पिला दे। तो मैंने महाराज जी कहा, हाँ जी महाराज जी मैं चाय बना के लाता हूँ। तो महाराज जी ने कहा, यार निरा दूध ना पा के ले आई। तो मैंने कहा, नहीं महाराज जी मैं ठीक चाय बना के लाता हूँ। अब मुझे पता था महाराज जी किस तरह की चाय पीते हैं, मैं महाराज जी की चाय अक्सर बनाया करता था। तो मैंने किचन में आकर महाराज जी के लिए चाय तैयार की। जब मैं चाय का कप लेकर महाराज जी के ऑफिस में गया और महाराज जी के सामने टेबल पर चाय का कप रखा, तो महाराज जी ने मुझे कुछ कहा बड़ा एंथुसियास्टिकली। मैं आपको नहीं बता सकता कि महाराज जी ने मुझे क्या कहा, पर मुझे महाराज जी ने कुछ ऐसा कहा कि आप ऐसा सोच लीजिए, महाराज जी ने मुझे कहा थैंक यू बेटा। अब मुझे होश-वाश मेरे गुम हो गए और मुझे नहीं समझ आई कि मैं ऑफिस से कब बाहर निकला, कब मैं किचन में आया। 2, 4, 5 मिनट के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं जिस सेटी के ऊपर बैठा हूँ उसको बड़े ज़ोर ज़ोर से बजा रहा हूँ और नाच रहा हूँ, बड़ा शोर कर रहा था मैं। अब मुझे एकदम से एहसास हुआ कि ये मुझे डांट पड़ जाएगी, मैं इतना शोर कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी उस आवाज़ को बंद किया और थोड़ा अपने होश में आया। तो गुरु की एक नज़र ने कैसे दीवाना कर दिया, मैं अपने होश-वाश खो बैठा था। तो आज की जो दया के 2 किस्से हैं वो तो यहीं समाप्त करता हूँ मैं। अपनी अगली वीडियो रिकॉर्डिंग से मैं आपके साथ मेरे और मेरे परिवार पर संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की जो दया के किस्से हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शेयर करना शुरू करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।